अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। पाकिस्तान में एहतजाज हो रहे हैं। 24 नवंबर को डी चौक में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है मुल्क भर में एहतजाजात को जो सिलसिला है वो इस हुकूमत के गले पड़ चुका है। कश्मीर में एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो शुरू हुआ है, सदारती आर्डीनेंस के खिलाफ हुआ है। साफ़ी रुखसार साहब मेरे साथ मौजूद है जो कि कल रात ही कश्मीर से वापस आए। एक बहुत बड़ा एहतजाज कल हुआ है और पूरे कश्मीर को कल जो है उस एहतजाज ने एक हिला के रख दिया, बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत को भी, फार्म 47 की हुकूमत को भी। चूँकि ये जो एहतजाज हुआ है ये शटर डाउन हड़ताल थी, पहिया जाम एहतजाज था। मुकम्मल तौर पर जो है कश्मीरियों ने इस पर अमल दरामद किया। रुखसार भाई से मजीद जानेंगे। पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये एहतजाज किसके अगेंस्ट हुआ है कल? जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे अपने चैनल में बोलने का वक्त दिया। और मैं सबसे पहले आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा एहतजाज जो है कभी भी नहीं हुआ जितना इस मरतबा हुआ। गुज़श्ता रोज़ एक BBC की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जो है उसने कहा था कि पुरअमन और एहतजाज जो भाईचारा है इसकी मिसाल आज तक जो है देखने में नहीं मिली 77 साल में, कि जो कि आज कश्मीर में। और दूसरी बात, इस जो अवामी एक्शन कमेटी है इसको कोई लीड नहीं कर रहा। मैं आपको इस हवाले से तफसीलात बताता चलूँ मज़ीद, शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको पूरी रिदात बताता हूँ कि पहले जो है हमारे कुछ मुतालबात से छोटे छोटे, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे आज तक किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, किसी किस्म का कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हमारे पास चंद चीज़ें थी, वो भी काबजीन जो थे वो हम पे उनके पास थी, काबजीन के कब्जे में थी सब कुछ। उसके बाद हमने जब अपना नौजवानों में जो होश संभाला तो उन्होंने कहा क्यों ना एक ऐसी तहरीक चलाई जाए जिसके बाद जो है ख़ासकर कश्मीर के अंदर कम से कम हम अपने मुतालबात को मनवा सकें। उसके बाद ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी, फिर उसको जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का नाम दिया गया और आस्ता आस्ता करके जो है प्रोटेस्ट आज़ाद कश्मीर में स्टार्ट होते गए। और सबसे मज़े की बात ये, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि वहाँ पे किसी किस्म का कोई नुमाइंदा नहीं है। कह सकते हैं आपके हर फर्द जो है वो सुबह घर से यही सोच के निकलता है कि मैं इस एक्शन कमेटी को लीड कर रहा हूँ और मैं ही जो है इक़्तिदार में हूँ, और यही बड़ी वजह है कि वो कामयाबियां समेट रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा एहतजाज हुआ जिसके अंदर सिर्फ रावलाकोट नहीं बल्कि पूरे जितने भी 10 अजला हैं आज़ाद कश्मीर के, उनने तमाम अवाम ने किरदार अदा किया। और एक बड़ा जो है मार्का मारा वो ये कि आटे और बिजली की सब्सिडी की शक्ल में 3 रुपये यूनिट बिजली कराई और तकरीबन 900 कुछ आटा जो है उन्हें फी थैली मिलता था। और जैसे अभी इसको हुकूमत को डर पड़ गया कि ये तो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है ये सिस्टम, इन्होंने एक आर्डीनेंस लगाया जो सदारती आर्डीनेंस का नाम दिया गया। और उन्होंने कहा कि किसी भी जत्थे को जो है किसी जगह पे इकट्ठे नहीं होने दिया जाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं किए जाएगा। आम शहर इक़्तिदार में हो रहा है वो कश्मीर में भी हो रहा है। आम आवाम की आवाज़ बंद करने के लिए ये सदारती आर्डीनेंस लगाया गया। और इन्होंने इनको मुश्किल पड़ गई थी कि ये जो सब्सिडी ली है ये वापस हम कैसे लें। उनने समझा कि शायद कि हम ये आर्डीनेंस लगा के इनसे ये वापस ले लें, मगर एक मरतबा फिर जो है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 5 तारीख की कॉल दी, 5 दिसंबर की। इससे पहले भी कई एलामिये जारी हुए, मगर ये जो कॉल दी इस मौका पर मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता दिन की मुकम्मल जो है मैंने रिपोर्ट की है और हर जगह से कवर किया है। तो पूरे कश्मीर के 10 अजला में मुझे नहीं लगता कि 10 दुकानें भी कहीं पे खुली होंगी। मुकम्मल शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल हुई है और ना ही मतलब किसी किस्म का कोई तसादम हुआ है, कोई एंड भी जो है इधर से उधर नहीं हुई। पुरअमन एहतजाज और एहतजाज इतना कि पूरा कश्मीर जो है यक ज़बान होकर कर रहा है कि आवाज़ तो हम है हैं। अच्छा, कल आप एहतजाज कवर करके आए, आप एहतजाज कवर करके आए, उस एहतजाज में जो है दुकानदारों ने मतलब आप लोगों के साथ सपोर्ट किया, कश्मीरियों के साथ सपोर्ट किया है। आम आवाम की कितनी बड़ी तादाद उस एहतजाज में शिरकत कर रही थी? मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि परसों हुकूमत ने चैम गोइयाँ जारी कर दी थी, शुरू कर दी थी। और जाके चौकों चौराहों से गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते से यही रूटीन चल रही है कि वो मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, उनसे विजिट करते हैं, उनको बताते हैं कि हम भी आपके साथ हैं, आपका हिस्सा है, आप एहतजाज का हिस्सा ना बने। हमारे वज़ीर इत्तलात हैं वहाँ पे पीर मज़हर साहब, उनने एक छोटे से बच्चे से इंटरव्यू लिया, वो रेडी लगाता है टाली मंडी मुजफ्फराबाद में। उससे ये पूछा गया कि हाँ जी कल रेडी लगाओगे?
क्योंकि तुम्हारा कारोबार बंद हो जाएगा, कल तुम कैसे जो है वो घर आओगे कैसे? रोजी रोटी लेके जाओगे। उसने कहा कि गुज़श्ता रोज एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है और कल हड़ताल है, मैं किसी सूरत ये रेडी नहीं लगाऊंगा। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी अवाम है ये सारी बाशऊर हो चुकी है और किसी ने किसी से कोई जबरदस्ती एहतजाज नहीं करवाया, बल्कि हर बंदा खुद अपनी दुकान बंद करके तो सड़कों पे निकला हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ये दुनिया में जितने भी एहतजाजात जो हैं वो कामयाब हुए हैं, जितनी भी ऐसी तहरीकें कामयाब हुई हैं, वजह एक ही बनी है कि वो रियासत के खिलाफ नहीं होते, वो रियासत से अपना हक मांगते हैं। कश्मीरी जितने भी हैं इस वक्त वो रियासत पाकिस्तान से कोई आज़ादी नहीं मांगते, वो कोई अलहदगी पसंद कोई तहरीक नहीं शुरू कर रहे, वो एक ही बात कह रहे हैं, भाई रोटी कपड़ा मकान, यही बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसा कि शुरू से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एक ही मिशन था कि वो जो है आम आदमी को सहूलियात जो है दी जाएं। पहले जैसा कि आपने देखा कि बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की, बिजली, रोटी, आटा और बिजली जो है सस्ती करवाई। अभी उनका ये मुतालबा है कि हमारे कम से कम जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो जो क्या कहते हैं उसे, हमारा बैंक है AJK बैंक, उसको फाल किया जाए और ताकि हमारे ओवरसीज़ कश्मीरी जो है पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करें और उससे कश्मीरियों को फ़ायदा हो। अच्छा, दूसरा जो आर्डीनेंस के हवाले से आपने बात की है, अगर ये आर्डीनेंस नहीं होता, रिस्टोर नहीं होता, तो ये एहतजाज, मतलब लास्ट टाइम जो एहतजाज हुआ था उससे बड़ा शिद्दत किस्म का एहतजाज होगा। मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताता हूँ कि तकरीबन 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्होंने अपनी एक चाल के ज़रिए, हुकूमत ने जब इनको पता चला कि ये एहतजाज किसी सूरत रुकने वाला नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इन्होंने कैंसिल करवाया। मगर दूसरी जानिब अपनी जो इन्होंने दायर की थी रेट, वो वापस नहीं ली, और जिसके बावजूद जब इन्होंने सोचा कि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ख़त्म हो जाएगा और उनने सब लोगों को ये बताया कि हाँ जी सदाती आर्डीनेंस ख़त्म हो गया है, तो ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये हुआ कि जब मशावरत की गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेंबरान थे, तो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ एक चाल है हुकूमत की एहतजाज को रोकने के लिए, तो ये किसी सूरत को वापस नहीं लगी। आज दिन का जो है 12 बजे का जो टाइम दिया गया था हुकूमत को कि कल पूरा दिन बंद रहने के बाद कि हमारे जो है मुतालबात मानने जाएं और सदाती आर्डीनेंस ख़त्म किया जाए। तो आज अगर दिन के 12 बजे अगर ये काम नहीं होता या किसी किस्म के कोई मुतालबात नहीं माने जाते, तो असम्बली का घेराव किया जाएगा और उसके बाद उसकी तमाम की जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी। लेकिन जी ये कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। तो वाइस पाकिस्तान आपको इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की सूरत-ए-हाल तो बताता रहता है, लेकिन कश्मीर में जो एहतजाज हो रहा था, बहुत सारे लोगों के जहनों में एक सवाल था कि ये क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल था कि कश्मीरी शायद कोई रियासत मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने आंखों देखा हाल देखने वाले साफ़ी की ज़बानी सुना है कि वो कश्मीरी जो हैं वो शहर इक़्तिदार में जो मौजूद लोग हैं, PTI के लोग हैं, दीगर जो सियासी जमातों के लोग थे जो गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे एहतजाज करने भी आए थे, उनके जो मुतालबात थे वो यही थे कि आईनी तरमीम की वापसी, इमरान खान की रिहाई, नाहक कैदियों की रिहाई, इलेक्शन में जो चोरी की गई है, धांधली की गई है, उसकी वापसी। कश्मीरी भी जो है उसी सिलसिले को लेके आगे निकले हैं, लेकिन कश्मीरियों की जो तहरीक है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, चूँकि वहाँ पे पूरा कश्मीर निकला हुआ है और वहाँ पे कोई सियासी जमात इसे लीड नहीं कर रही, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी लीड कर रही है, जो कि हर अवाम का जो नुमाइंदा है वहाँ पे पहुँचता है, अवामी जो अफराद वहाँ पे पहुँचते हैं और वो उसे अपना सरबराह समझते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारे लीड करने वाला किसी लीडर की ज़रूरत है, वो बल्कि खुद अपने आप को लीडर समझते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल थी कश्मीर के हवाले से जो आप तक पहुँचाई है। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।